हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट सबके एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट चार्ट पे ये चल के समझेंगे कि आज का क्या प्राइस एक्शन रहा, और 15 मिनट चार्ट पे ये समझेंगे कि कल का प्राइस एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स और ट्रेड्स के लिए, और आज कैसा ट्रेडिंग सेशन रहा उसका रिकैप भी करेंगे। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे तो आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट 4 महीने से साइडवेज है। बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की आदत है, पहले भी यहाँ 4-5 महीने साइडवेज रहा, फिर पुल बैक, फिर नया हाई बनाया, फिर उसके बाद लगातार 3 महीने से फिर से उसी रेंज में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब वो कहीं पर भी ब्रेक करेगा तो वो बड़ा मूव आएगा, राइट। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये जो लेवल्स हैं, जो अभी पहला हाई बनाया था 48,600 और जो दूसरा हाई बनाया 48,100, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ठीक है, अब जो नीचे सपोर्ट है वो 46,300 400 इस जोन में आता है। 310 से 370 के बीच में वो ब्रेक होगा तो फिर फर्दर फॉल देखा जा सकता है, लेकिन वो एक ब्रेकआउट जोन था जिसको बाजार ने जाके ब्रेक किया, उसके बाद एक पुल बैक दिया है। अगर बाजार उस ये जो 46,310 से 370 है उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसे ब्रेक करने के बाद ये केवल पुल बैक रैली आई है और फिर लोअर लो के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं करता है और यहीं से रिवर्स हो जाता है तो फिर हायर हाई बन सकता है। ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे समझते हैं कि अभी रिसेंटली क्या पॉसिबल है। देखिए, ये जो लेवल था 0.236 47,300, दैट वाज अ इम्पोर्टेंट लेवल जिसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था और आज ये टूट गया है फाइनली। अब जब ये ब्रेक हो गया है और ब्रेक होने के बाद आज का जो लो बना है वो प्रीवियस डे लो के बराबर रहा है। एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होती दिखी है। तो अब 2 दिन का रेंज बन गया। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बड़ा मूव आएगा, और ऊपर की तरफ अगर आज का डे हाई निकाल देता है तो फिर ऊपर की तरफ भी बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेली चार्ट पे अभी तक भी डेली चार्ट तक जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, मंथली, वीकली, डेली चार्ट, ये सारा बाय डिप्स ट्रेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरली चार्ट पे अभी ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन की जो नई ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। थोड़ा सा और नीचे जाएगा बाजार तब जाके टेस्ट होगी। मैक्सिमम ये 40,400-500 के आसपास तक जाके टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे जो नीचे के टारगेट थे, ठीक है, जो भी हमने वीकली के टारगेट दिए थे 40,900 तक के, वो सारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी अभी कोई वीकली की कोई पोजीशन नहीं है, कल इंट्राडे ट्रेड चल रहा है। तो अब हम आज 15 मिनट चार्ट पे मूव करने से पहले 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और आज का प्राइस एक्शन समझते हैं कि आज का प्राइस एक्शन कैसे रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये जो कैंडल है, जो मैं यहाँ पर राइट का निशान बनाता हूँ, मैंने सिलेक्ट भी कर रखी है आपके स्क्रीन पे। तो ये कैंडल जो है, दैट कैंडल वाज द ओपनिंग कैंडल और इसने हाई बनाया 47,440 का और 47,330 का लो बनाया। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए मैं लेवल्स खोलता हूँ जो मैंने आज के लिए लेवल्स दिए थे। अब 490 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था, 440 का हाई बनाया। ठीक है, सपोर्ट मैंने क्या बताया था, 200 तक का सपोर्ट बताया था। अब ये 330 यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। ठीक है, अब बाजार नीचे जाता है, देखते हैं कि 47, यहाँ कोई पैटर्न बना रहा है, 47,200 के आसपास जाता है। 47,210 का लो बनाया। 47,210 का लो बनाने के बाद बाजार ने वहां से रिवर्सल कैंडल बनाई और उसके बाद ये जो कैंडल बनी, पहले एक रिवर्सल कैंडल बनाई, या तो आप वहीं पे बाय कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए उसके नीचे, या फिर अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो फिर अगली कैंडल बनने दी। जब अगली कैंडल जो बनी वो 47,450 चली गई, अब फिर वो रेजिस्टेंस पे आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बाजार में जो लोगों ने लेवल्स पे फॉलो नहीं किया, पैटर्न फॉलो करना चाह रहे थे, वो लोगों को यहाँ ट्रेड नहीं मिला। उन लोगों का ट्रेड कहाँ जाके एक्टिव हुआ है फ्रेंड्स, जब आज का डे लो ब्रेक हुआ, रेंज ब्रेक हुई है। रेंज ब्रेक होने के बाद 47,170 का लो बना है
और फिर वो जो डे हाई मतलब 47,000 मैंने जो बताया था कि भाई जो हाई बना है 47,470 के आसपास तक का बना है, और जब आप एंट्री ले रहे हो 170 पे 470 के का स्टॉप लॉस लगाओगे, 300 पॉइंट का ट्रेड कम से कम लेना बनता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। ठीक है, तो 46,870 कम से कम ट्रेड बनता है, और 46,870 आप खुद देख लो फ्रेंड्स। 860 का लो कहाँ बनाया है बाजार ने? 860 का लो 2:15 बना दिया। ठीक है, हमारा नीचे का टारगेट भी क्या था? 47,200 के नीचे 46,750 का था। हम 860 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बाजार ने वैसे वहीं से बाउंस दिया, बाउंस देके फिर वहीं के आसपास आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे ट्रेड और पैटर्न जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं उसको फॉलो किया। अब हम कल के लिए लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लोग यूजुअली वेट करते हैं। तो देखिए अब रेजिस्टेंस क्या बना है। अब आप देखिए ये 47,170 से लेके ये जो रेंज है पूरी की पूरी, आप यहाँ तक पकड़ लीजिए 200 तक की ये सारी रेंज जो है रेजिस्टेंस हो गई। इवन 130 से शुरू हो गया ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, 130 से लेके पूरा 47,200 तक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस कल बाजार निकाल देता है, ठीक है, 300 पॉइंट बढ़ने के बाद ऊपर टिकता है, तब 150 पॉइंट का ट्रेड हमें मिलेगा ऊपर की साइड में। उससे पहले हम लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं ले सकते, याद रखिएगा। ठीक है, 350 तक का हमें ट्रेड मिलेगा। उसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर 540 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। अगर 540 क्रॉस हो जाता है तब हम 47,730 तक के लिए कॉल में बैठेंगे। ये तो हो गया ऊपर की साइड का। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद रिवर्सल खेलना इज नॉट गुड। जब तक हमें सिग्नल नहीं मिले, जब तक हमें लेवल्स के थ्रू कंफर्मेशन नहीं मिले, लॉन्ग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो लोग ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, और फॉलो भी ट्रेंड करना चाहिए, तो आज जो लो बनाया है वो 840-50 के आसपास बनाया है। तो वहां से लेके 760 तक का पूरा एक सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स, सपोर्ट बनता है। ठीक है, 760 तक पूरा एक सपोर्ट बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहीं कहीं से बाजार घूमा था, ये पूरी रेंज से बाजार घूमा था। ठीक है, तो 760 तक पूरा एक सपोर्ट बन के आ जाता है। अब अगर वो 760 भी बाजार कल ब्रेक कर देता है, चाहे गैप डाउन दे, चाहे फ्लैट खुल के नीचे जाए, चाहे कैसे भी जाए, चाहे ऊपर जाके नीचे आके ब्रेक करे, तो फिर वहां से हमारे को 240 पॉइंट का ट्रेंड मिलेगा। हमारा टारगेट बनेगा 40,520 तक। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो नीचे ट्रेंड लाइन जा रही है उसको जाके टेस्ट कर लेगा। करेक्ट। अगर डायरेक्ट नीचे जाता है तो फ्रेंड देखिए इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ गया, तो 200 पॉइंट से 200-250 पॉइंट से ज्यादा का ट्रेड मत लीजिएगा, इससे बड़ा लालच मत कीजिएगा नीचे की तरफ का। ठीक है, रोज 1000 पॉइंट के फॉल नहीं आते, राइट। ऊपर अगर शॉर्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेजिस्टेंस के आसपास रिवर्सल बनता है, तो वहां पे हम शॉर्ट करेंगे, तो वहां हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। डायरेक्ट नीचे जाता है तो थोड़ा सा छोटा ट्रेड मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स लेवल समझ में आए होंगे, ट्रेंड समझ में आया होगा, क्या पॉसिबिलिटी है वो समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और ये लेवल्स मैं सारे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं लेवल्स हमेशा अपडेट कर देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।